अब राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर ममता भूपेश अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है। उनसे सीधी बात करते हैं। मैडम, भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, विधानसभा होकर निकलेगी, आपकी किस तरह की तैयारी है और आज तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, किस तरह का मैसेज दिया? देखिए, हमने आज पीले चावल बांट के अपने कार्यकर्ताओं को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और मैं समझती हूँ भारत जोड़ो यात्रा इस देश की ज़रूरत है। आज जो महंगाई का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो सांप्रदायिक माहौल बन रहा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से निकले, जो अपने आप में एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। राहुल गांधी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों से इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि आज़ाद भारत में कोई ऐसा नेता जन्म नहीं लिया निडरता और साहस के साथ में इस देश के मुद्दों के लिए वो चल रहा है। आज कोई लोकसभा के चुनाव नहीं है, कोई प्रधानमंत्री पद का प्रतिस्पर्धा नहीं है। आज सिर्फ वो हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ बनने के लिए सड़कों पे निकले हैं। तो मैं समझती हूँ कि हम सौभाग्यशाली हैं कि सिकराय विधानसभा से, दौसा जिला से, राजस्थान से ये यात्रा होके निकल रही है। राहुल जी को देखने का मौका हम सब लोगों को मिलेगा। एक त्याग, तपस्या और साहस के साथ में, जो बलिदान के साथ में जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है इस देश के मुद्दों को लेके, उनको देखने और सुनने का मौका मिलेगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए रहेगा। हमारे सब कार्यकर्ता इसके लिए बहुत उत्साहित हैं और हज़ारों की तादाद में हम इस यात्रा को सफल बनाएंगे। दौसा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र जिसमें सिकराय भी है, सिकराय में किस तरह की तैयारी रहेगी आपकी? ये वक्त आने पे आपको पता चलेगा। सिकराय का एक एक कार्यकर्ता के पैर में अभी घुंघरू बन गए एक तरह से, और सब ऐसे भाग रहे हैं, सब हम लोगों को कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ये काम हमारे कार्यकर्ता खुद अपने आप संभाल रहे हैं। हम लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता है। सिकराय का कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रति बहुत वफादार कार्यकर्ता है, और कांग्रेस पार्टी हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के डीएनए में, उनके रक्त संचार के साथ में घूमती है। तो हमारे कार्यकर्ता का इस समय जो खून है वो बहुत गर्म है राहुल गांधी जी का इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। और आप देखिएगा किस तरह से सिकराय का कार्यकर्ता सड़कों पे आके राहुल जी का स्वागत करेगा। भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ बीजेपी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। अब जन आक्रोश यात्रा निकाल रही हो तो निकालनी भी चाहिए। हम भी समर्थन करते हैं उनकी जन आक्रोश यात्रा का, कि उनको जन आक्रोश करना चाहिए। इस देश की बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसके खिलाफ निकालनी चाहिए यात्रा। इस देश के अंदर जो महंगाई, आज गैस सिलेंडर, पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं, जो इनकी वजह से ही बढ़े हैं, उसके खिलाफ इनको जन आक्रोश यात्रा निकालनी चाहिए। इनको निकालनी चाहिए इस देश में जो सांप्रदायिक माहौल जो इन्होंने बना रखा है, जो हिंदू मुसलमान, गरीब अमीर, किसान मजदूर, सबके वर्गों के बीच में जो बंटवारा ये करके लोगों को एक तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति, ये फासिस्टवादी ताकतें इस देश के अंदर हावी हो रही है, उनके खिलाफ इनको जन आक्रोश यात्रा निकालनी चाहिए। जो इन्होंने झूठे वादे किए थे देश के लोगों के साथ में, उनके खिलाफ इनको जन आक्रोश यात्रा निकालनी चाहिए। ईआरसीपी का मुद्दा जो हमारे 13 जिलों का जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है, जो प्रधानमंत्री जी खुद बोल के गए, वो अपनी कथनी से मुकर रहे हैं, उसके खिलाफ इनको जन आक्रोश यात्रा निकालनी चाहिए। इनको अपने ही मुद्दों के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाल के एक तरह से आत्मग्लानि करनी चाहिए कि हम लोगों की भावनाओं पे खरे नहीं उतर पा रहे। बीजेपी कह रही है कि जो आपने चुनावी वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाया। किस चीज़ के वादे? बेरोजगारी का हो, किसानों का। देखिए, राजस्थान के इतिहास में जिस प्रकार की नौकरियां इस कार्यकाल में लगी हैं, लगभग 1.5-2 लाख नौकरियां हम लोग लगा चुके, 1-1.5 लाख और पाइपलाइन में जो बहुत जल्दी हमारी लगने वाली हैं। मैं समझती हूँ कि कोविड काल आया बीच में, 2 साल हम पूरी देश और दुनिया परेशान रही, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता को संवारा, उनकी हर दुख और तकलीफ़ के अंदर अपने आप को भागीदार बनाया। चिरंजीवी योजना, जो गरीब परिवारों के अंदर लोग बीमार होकर मौत के मुँह जा रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया। उनकी पॉलिसी, बीमा पॉलिसी की 10 लाख रुपए तक की, आज ओपीडी आईपीडी फ्री है। आज बड़ी बड़ी जांचें, चाहे किडनी की बीमारी हो, चाहे अन्य हार्ट की बीमारी हो, आज तमाम चीज़ों को लेकर राजस्थान की सरकार कार्य कर रही है। ये बीजेपी जो एक विपक्ष की भूमिका भी ढंग से नहीं निभा पाई। मैं तो इनके ऊपर आरोप लगाना चाहूँगी कि ये विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे। जब कांग्रेस जोश के साथ, जोश और लबो-लबास के साथ में आगे बढ़ना चाहती, तब ये कोई ना कोई शगुफा लेके आते हैं कि अब हम आक्रोश यात्रा निकालेंगे। ये 6 महीने पहले क्यों नहीं निकाली इन्होंने आक्रोश यात्रा? आज राहुल गांधी जी लाखों की तादाद में अपने कारवां को लेकर राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनको आक्रोश यात्रा याद आ रही है। जब राहुल गांधी जी यहाँ आ जाएंगे और लाखों हज़ारों लोग उनका स्वागत करेंगे, तो ये फिर कुछ और बोलने लग जाएंगे। ये झूठ बोल बोल के जुमला पार्टी है, ये झूठों की सरताज पार्टी है। ये झूठ बोल बोल के सत्ता पे आए, आने वाले वक्त पे हिंदुस्तान की जनता इनको आईना दिखाएगी। आपने कहा कि आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन किरोड़ीलाल जी तो हमेशा रोड पे बैठे रहते हैं।
अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, उनकी वो विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी, उनको कोई मुद्दे लगते हैं वो व्यक्तिगत मुद्दे उठाते हैं, खुद मेहनत करते हैं। बीजेपी तो नहीं करती, किरोड़ी लाल जी खुद मेहनत करते हैं, वो किसी भी मुद्दे को उठाते हैं, युवाओं के साथ लगते हैं या जो भी उनको लगता है कि मुझे बोलना चाहिए वो बोलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिसको कहेंगे तो संगठन तो बिल्कुल नाकाम है। क्या काम कर रहा है? निष्क्रिय संगठन भारतीय जनता पार्टी का, जो विपक्ष की भूमिका इस प्रदेश के अंदर नहीं निभा पाया, तो नकारा विपक्ष साबित हुआ, जो ना विधानसभा में बोल पाता है ना उसके बाहर बोल पाता है। ऐसे विपक्ष के लोग अब ये कहते हैं कि ये यात्रा क्यों है, राहुल जी क्यों हैं, जब आप लोगों ने सारी एजेंसियों को खरीद लिया, देश की धरोहरों को बेचने पे आप आमादा हो गए, तो हम लोग क्या करेंगे? आखिरकार हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा जनता के साथ में, और वो काम हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे दोनों नेता एसेट हैं पार्टी के, फिर अशोक गहलोत कहते हैं हमारे कार्यकर्ता एसेट हैं। तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इन बयानबाजी के बाद में कल काफ़ी जोश दिखा रहा है कार्यकर्ताओं में। नहीं, कौन कार्यकर्ता एसेट नहीं, बताइए आप। मैंने अभी आपसे कहा हमारे एक एक कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा के लिए जुड़ रहा है, और हमारी कांग्रेस पार्टी का ग्रामीण इकाई से लेके देश के नेता तक, चाहे उसमें हमारे खड़गे जी हों, सोनिया जी हों, अशोक गहलोत जी हों, सचिन जी हों, डोटासरा जी हों, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे अध्यक्ष हों, चाहे हमारे पंचायत के सदस्य हों, चाहे हमारे ढाणी का कार्यकर्ता, हमारे एक एक कार्यकर्ता इस पार्टी का असेट है, क्योंकि 125 साल पुरानी पार्टी है। और इस पार्टी के साथ में कितने लोगों ने अपना खून पसीना बहाया होगा, कितने लोगों की ऐतिहासिक क्षण रहे होंगे इस पार्टी के, तो हमारा हर कार्यकर्ता एसेट है। और इसी वजह से आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश की हर गांव और ढाणी के अंदर कांग्रेस की चौकी है। इसी वजह से है कि कांग्रेस की विचारधारा इस देश की विचारधारा के साथ मिल के चलती है। लास्ट सवाल पूछेंगे, जिस तरीके से वेणुगोपाल जी ने पीसी की थी, आप भी वहाँ मौजूद थी, जिस तरीके से दोनों नेताओं के हाथ पकड़ के उन्होंने एकता का संदेश दिया, किस तरह के देखते हैं, क्योंकि काफ़ी मैसेज गया है। देखिए, वो हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं और वो भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा करने हमारे बीच आए, और एक मुखिया अगर परिवार का, हमारे परिवार के सब सदस्यों को एकजुटता के लिए साथ लेके चलने की भावना रखते, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। मैं तो वेणुगोपाल जी का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने जो संदेश दिया वो हमें नीचे तक, गांव-गांव तक लेके जाना और सबको एकता के साथ काम करके भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाना है।